अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ ना ब्लॉग्स बनाने में। ब्लॉग्स बने हुए भी होते हैं लेकिन उनकी एडिटिंग रहती है। एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी मैंने सोचा कि फ़ाइनली मुझे अब एडिटिंग कर लेनी चाहिए। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था। हम लोग गए थे चनाब पे, हमारा सडन प्लान बना था, बच्चों को लेके हम लोग निकले थे। मौसम इतना अच्छा हो गया था माशाल्लाह। सब ने काफ़ी इन्जॉय किया माशाल्लाह, बच्चों ने भी और बड़ों ने भी। बाज़ औक़ात हमें बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। हम लोग घर के कामों में या दूसरी उलझनों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं या हमें कुछ उलझनों ने इतना उलझा के रख दिया होता है कि हमें अपना आप ही भूल जाता है। एनीवेज़, कल सुबह का व्लॉग है और कल मेरी किचन की बारी थी और एज़ यूजुअल मैं वही रूटीन के काम कर रही थी जो मुझे करने होते हैं। धनिया जब भी आता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उसे काट के साथ ही प्रिज़र्व कर लूँ, क्योंकि धनिया बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। मैं धनिया को अच्छी तरह बारीक काट कर फिर इसे मैं अखबार में प्रिज़र्व कर देती हूँ। एक और तरीका ये होता है कि आप कोई स्टोरेज बॉक्स लें, उसमें आप पहले धनिया रखें, उसके ऊपर टिश्यू रखें, फिर एक और धनिया की लेयर लगाएं और ऊपर टिश्यू रखें। इससे भी धनिया बिल्कुल ठीक रहता है। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कभी मैं अखबार में कर लेती हूँ, मोस्टली मैं अखबार में ही करती हूँ, लेकिन टिश्यू वाला तरीका भी ठीक रहता है। आज मैंने सोचा मैं काम करते हुए साथ साथ आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। मैंने अपना एक ट्राइपॉड स्टैंड ऑर्डर किया हुआ है, ईद से पहले का किया हुआ है, लेकिन मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ। पता नहीं क्या इशू है। एक दफ़ा वो रिसीव हो जाएगा तो उससे प्रॉपर से वीडियोस बना करेंगे इंशाल्लाह। और बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि एक दफ़ा वो आ जाए तो मैं रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड करना शुरू करूँ। आजकल मुझे नान खाना इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना पसंद आ रहा है नान, स्पेशली नाश्ते में। जो रात का नान होता है उसे सुबह गीला करके तवे पे देसी घी से तल के खाना, उसका एक अलग ही, जिसे कहते हैं ना, स्वाद आता है। मुझे आजकल वो आ रहा है। ये हम लास्ट नाइट गए थे स्वाद रेस्टोरेंट पे, मैंने तो वहीं सोच लिया था कि ये नान मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी, क्योंकि इतने अच्छे नान थे वहाँ के, इतने क्रिस्पी थे। लेकिन रोज़ रोज़ नान खाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैदे से बने होते हैं और मैदा आपके मैदे के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। मैं कोई इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करती, लेकिन रोज़ रोज़ नान खाना भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरे साथ ज़ैनब को भी खाने का बहुत हुआ है। उसको या सुबह नाश्ते में, वैसे तो वो लाइट नाश्ता करती है, लेकिन आजकल उसको नाश्ते में या हलवा पूड़ी चाहिए होती है या नान चाहिए होता है। तो बस हम दोनों आजकल यही नाश्ते कर रहे हैं। मुझे कल जाना है एक शादी पे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसकी शादी है। यहाँ मैं ऊपर आई थी अपने शादी के कपड़े निकालने के लिए। मैं बहुत लाइट सा पहनना चाहती थी। पहले मैंने सोचा मेरे पास एक सेमी फॉर्मल में मैं वो पहन लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं कुछ लाइट सा कुछ और पहन लेती हूँ। और ये जो आपको मैस नज़र आ रहा है, मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ हर चीज़ को। लास्ट टाइम मैंने अपनी कज़न की शादी अटेंड की थी, तब से कपड़े इसी तरह पड़े हुए हैं। मैं यूजुअली पॉलीथीन शीट्स जो होती हैं उसमें कपड़े पैक करके रखती हूँ, अभी मेरे पास वो नहीं है। बस माइंड पे एक ये भी बोझ है कि मुझे सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। इंशाल्लाह मैं अब वो भी करूँगी। पॉलीथीन शीट्स मैं मंगवाऊँगी और आपसे मैं शेयर भी करूँगी मैं किस तरह कपड़े रखती हूँ काम वाले। मेरी रूटीन बनी हुई है, मैं दोपहर को मस्त सोती हूँ, लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तो मैं दोपहर को बैठ के एडिटिंग ही करती रहती थी और इससे मेरी तबीयत बहुत अवज़ा रहने लगी। शाम के टाइम मेरा सर भारी रहने लग गया, तो अब मैंने फिर से दोपहर को सोना शुरू कर दिया है। और मैंने हिसाब लगाया कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाती हूँ जब सो के मैं उठती हूँ। और एडिटिंग अब मैं रात को बैठ के करती हूँ। यहाँ बस मैं सो के उठी थी और मैं नीचे जाने लगी थी बैक टू किचन, क्योंकि शाम के खाने की मुझे तैयारी करनी थी। मैं अमारा अहमद के व्लॉग्स देखती रही हूँ और वो हमेशा से एक बात करती हैं कि आप जब भी अपने रूम से निकलें, सुबह निकलें, शाम को निकलें, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन आप लाइट सा मेकअप ज़रूर किया करें। और मेकअप में ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन भी लगाएं या सब कुछ लगाएं। लाइट सा टेंट हो जाए और लाइट सा मस्कारा भी हो जाए तो वो भी इनफ होता है। ऐसे ही सोई सूरतें उठा के ना जाया करें बाहर। थोड़ा बहुत तैयार होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आज मैं शाम को नीचे जाने लगी तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा बहुत तैयार होके जाऊँ। मैंने सिर्फ टेंट ही लगाया और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं ये रूटीन कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन ये बात अच्छी है कि थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। तैयार होने में बेशक एक टेंट ही हो जाए, एक लिपस्टिक ही हो जाए। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी नई नई शादियाँ होती हैं, जिनकी शादियों को देर भी होगी, वो भी इस तरह किया करें। मैं शाम के टाइम किचन में आऊँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है बर्तन लगाना। इसके बगैर मुझसे किचन में काम नहीं होता। एक गंदे किचन में मुझसे काम नहीं होता, और दूसरा ये जो बर्तन धुले हुए होते हैं उनको लगाए बगैर मुझसे काम नहीं होता। खाना मसाला मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था। इस टाइम मैं भूनने लगी थी, साथ साथ मैं बर्तन लगाने लगी थी। एक तरफ चाय रखी हुई थी और यहाँ चावल रखे हुए थे।
और मीठे के बगैर तो खाना वैसे भी इनकम्प्लीट है। आप सब लोग को अब अच्छी तरह पता चल गया होगा कि मेरे घर में कितना मीठा शौक़ से खाया जाता है और रोज़ाना मीठा बनाया जाता है। यहाँ मैं फिर से दूध सेवियाँ बनाई थी। मैंने एक मैंगो डिलाइट बनानी थी, लेकिन फिर मुझे आंटी ने कहा कि मैं दूध सेवियाँ बना लूँ क्योंकि ज़्यादा शौक़ से यही खाया जाता है। और ये देखिए जी, मेरी चिकन हांडी तैयार हो गई थी। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है एंड पे धनिया स्प्रिंकल करना। और मेरा हाथ बहुत खुला है धनिया डालने में, मैं इतना धनिया डाल देती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और धनिया के बगैर वैसे भी खाना इनकम्प्लीट लगता है, खाने को जैसे 4 चांद लगा देता है। और ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है लास्ट नाइट का, हम जब गए थे स्वाद रेस्टोरेंट। इनका खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली इनका चीज़ नान और जिंजर हांडी इनकी बहुत बेस्ट थी। आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वॉज माई टुडेज़ ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।